कभी भारत और अमेरिका के बीच की कूटनीतिक गर्मजोशी हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों में खुले तौर पर दिखाई देती थी। मंच साझा करते हुए नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुस्कुराहटों में नजदीकी का संदेश छिपा होता था। ट्रंप ने मोदी को टफ नेगोशिएटर कहा था और मोदी ने अमेरिका को सच्चा मित्र बताया था। लेकिन 2025 आते आते वही ट्रंप अब भारत को कंटीली निगाहों से देख रहे हैं। उनके बयानों में वो स्नेह नहीं जो पहले था, अब तल्खी है, शिकायतें हैं और शायद मन ही मन खींच भी। सवाल ये नहीं कि ट्रंप क्यों बदल गए, सवाल यह है कि उन्होंने बदलाव का रास्ता क्यों चुना। वजह कई है। चीन रूस पर भारत का ढीला समर्थन, अमेरिका का पाकिस्तान के लिए नवीन मोह और भारत द्वारा ट्रंप की मध्यस्थता को भाव न देना। ट्रंप को अखरता है कि भारत चीन और रूस के खिलाफ अमेरिका का खुला समर्थन नहीं करता, लेकिन क्या भारत का स्वतंत्र कूटनीतिक रुख कोई नई बात है? रूस यूक्रेन युद्ध हो या चीन के साथ सीमा विवाद, भारत ने हमेशा अपने हितों को प्राथमिकता दी है, चाहे वह रियायती रूसी तेल खरीदना हो या ब्रिक्स और एससीओ जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं में सक्रिय रहना। ट्रंप शायद यह भूल रहे हैं कि भारत अब 1990 का दक्षिण एशियाई देश नहीं बल्कि 2025 का वैश्विक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर राष्ट्र है, जिसकी नीतियां अब हाँ और ना में नहीं, कब, कैसे और क्यों में तय होती है। ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति झुकाव भी भारत की चिंताओं को बल देता है। आईएमएफ बेलआउट हो या मध्यस्थता की कोशिश, ट्रंप की हर पहल पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाली रही। भारत ने चेताया कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने में कर सकता है, लेकिन ट्रंप की सुनने की मंशा कहीं दिखी नहीं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या ट्रंप भारत से इसलिए नाराज है क्योंकि भारत उन्हें हर बात में हाँ कहने वाला साथी नहीं बनना चाहता? भारत पाक युद्ध विराम में ट्रंप ने खुद को शांति का दूत घोषित कर दिया, पर भारत ने न सिर्फ उनकी मध्यस्थता को खारिज किया बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान से अब कोई बात होगी तो केवल पीओके और आतंकवाद पर। ट्रंप के लिए यह केवल बयान नहीं, उनके अहम पर सीधा प्रहार था। एक ऐसा नेता जो खुद को दुनिया का सर्वोच्च सौदागर मानता हो, उसे जब कोई टका सा जवाब देता है तो अहम चटकता ही है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में व्यापारिक तल्खी भी बढ़ी है। भारत को टैरिफ किंग कहने वाले ट्रंप ने 10% अतिरिक्त शुल्क लगाया तो भारत ने भी जवाबी रुख अपनाया। ऐसे में जब ट्रंप एप्पल के टिम कुक से पूछते हैं कि आईफोन की फैक्ट्री भारत में क्यों, तो भारत समझता है असली समस्या व्यापार नहीं, भारत की उभरती ताकत है। भारत अब मेड इन इंडिया की राह पर है और शायद ट्रंप के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। एक आत्मनिर्भर भारत जो अमेरिका की शरण में नहीं, बराबरी के मंच पर खड़ा होना चाहता है। भारत और अमेरिका के संबंधों में मतभेद कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार फर्क यह है कि भारत अब रिश्तों में अधीनता नहीं, बराबरी चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप को यह समझना होगा कि आज का भारत नमस्ते कहता है तो झुकता नहीं। ट्रंप यदि दोबारा अमेरिका को वैश्विक नेतृत्व दिलाना चाहते हैं तो उन्हें भारत को सिर्फ सहयोगी नहीं, स्वतंत्र भागीदार के रूप में देखना होगा, क्योंकि आज के भारत से दोस्ती करने के लिए आदेश नहीं, संवाद करना पड़ता है।